एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी माँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा और मेहनती था। एक दिन राजू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मांगेशर आ गया। वह बहुत ही चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। मांगेशर राजू से बोला, उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। राजू सीधा था। वह उसकी बात मान गया और मांगेशर के खेत में काम करने पहुंच गया। मांगेशर राजू को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया। राजू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को मांगेशर उठकर आ गया और राजू को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन राजू बोला, यदि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे राजू और ज़्यादा गरीबी के हालत में आ गया था। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा या नहीं, जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तभी उसकी माँ राजू का हौसला बढ़ाते हैं और कहती है, इसी तरह मेहनत करो और मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। राजू अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपना और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात को राजू जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आंखें खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखे और बोला, आप ही मुझे कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब यह सच होगा। उसकी माँ राजू की बात सुनकर हंस पड़ती है। राजू को खेत में जाते हुए पड़ोसी मांगेसर मिलता है। तब राजू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। मांगेसर उसको बेवकूफ़ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। राजू उसको बोलता है, मांगेशर, तुम्हारा सपना भी सच होगा। यह कहकर वह चला जाता है। राजू उस दिन जब अपने खेत में जब हल चला रहा था, तब उसका हल जमीन में एक जगह जाकर फंस जाता है। जब वह उस जगह की मिट्टी हटाकर देखता है तो उसमें एक घड़ा मिलता है। जब राजू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। राजू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह सोचता है कि यह सपना तो मांगेशर ने देखा था। जमीन से सोने के सिक्के निकलने का सपना सच हो गया, सब मांगेशर का है। यह कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर मांगेशर के घर शाम को चला जाता है। वह मांगेशर से बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला है, जैसा तुमने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले ही लो। यह कहकर राजू चला जाता है। मांगेशर को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर राजू के खेत में सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिल जाता है तो वह उसको क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। राजू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही मांगेशर उस घड़े का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियां भरे नजर आते हैं। वह उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इस सब को राजू की चाल समझता है। वह राजू को सबक सिखाने के लिए रात को राजू के घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंटें निकालकर घड़े का ढक्कन हटाकर सारा घड़ा उनकी छत पर खाली कर देता है। घड़ा खाली करने पर राजू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। राजू और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और राजू बोलता है, माँ, मेरा सपना सच हो गया। जब मांगेसर को पता चलता है कि घड़े के ऊपर से कुछ कीड़ों के बाद नीचे सोने के सिक्के थे, तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा।
इसके बाद राजू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।